सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, धारा 27 से 32 समन और प्रकटीकरण। ये धाराएं वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे में प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और मुकदमे की उचित सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के प्रकटीकरण से संबंधित हैं। धारा 27, प्रतिवादियों को समन। ये धारा बताती है कि जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी को एक समन जारी करेगा। इस समन में प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने और वादी के दावे का जवाब देने का निर्देश दिया जाता है। समन की तामील मुकदमा दायर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। धारा 28, जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील। यदि प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में रहता है तो समन उस राज्य के न्यायालय को भेजा जाएगा जहां प्रतिवादी रहता है। उस राज्य का न्यायालय समन की तामील करेगा जैसे कि वह समन उसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। तामील के बाद न्यायालय समन और तामील की रिपोर्ट वापस भेजने वाले न्यायालय को भेज देगा। यदि भेजे गए दस्तावेज की भाषा जहां समन भेजा गया है उस राज्य की भाषा से अलग है तो दस्तावेज का अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। यदि मूल न्यायालय की भाषा हिंदी है तो अनुवाद हिंदी में होगा। यदि दस्तावेज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी के अलावा कोई और है तो अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में भेजा जाएगा। धारा 29, विदेशी समनों की तामील। ये धारा उन समनों से संबंधित है जो भारत के बाहर के न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं लेकिन भारत में तामील किए जाने हैं। यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विदेशी न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है तो इसे भारत में ऐसे तामील किया जा सकता है जैसे कि यह भारतीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। धारा 30, प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। ये धारा न्यायालय को मुकदमे के दौरान जानकारी और दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आदेश देने का अधिकार देती है। न्यायालय स्वयं या किसी पक्षकार के अनुरोध पर निम्नलिखित आदेश दे सकता है। परिप्रच्छा इंटरोगेटरीज, पक्षकारों को एक दूसरे से लिखित प्रश्न पूछने और उनके लिखित उत्तर देने का आदेश। दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति, पक्षकारों को दस्तावेजों और तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश। दस्तावेजों का प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किया जाना, पक्षकारों को दस्तावेजों का खुलासा करने, निरीक्षण करने और न्यायालय में पेश करने का आदेश। साक्षियों को समन, न्यायालय उन व्यक्तियों को समन जारी कर सकता है जिनकी उपस्थिति साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए आवश्यक है। शपथपत्र द्वारा साक्ष्य, न्यायालय किसी तथ्य को शपथपत्र द्वारा साबित करने का आदेश दे सकता है। धारा 31, साक्षी को समन। ये धारा स्पष्ट करती है कि धारा 27, 28 और 29 के प्रावधान साक्षियों को जारी किए गए समन पर भी लागू होते हैं। धारा 32, व्यतिक्रम के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति धारा 30 के तहत जारी किए गए समन का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिसमें शामिल हैं गिरफ्तारी वारंट जारी करना, संपत्ति की कुर्की और बिक्री, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, उपस्थिति के लिए जमानत का आदेश और जमानत न देने पर सिविल जेल भेजना। ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई हो और दोनों पक्षों को मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच हो। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो पूछने में संकोच न करें।